हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा सामान्य ज्ञान। हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित हम आपके लिए जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइए, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर। और HSC ने भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जल्द ही अपनी परीक्षाएं करवाने वाला है, तो अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अयोध्या प्रसाद गोयलिया। ये अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में ये खालिस्तान प्रारंभ किए। दोहे, कविता, गीत, शायरी। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में ये शायरी प्रारंभ की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। पूर्व दिशा में, देखिए पूर्व दिशा में खालिस्तान नदी हरियाणा राज्य की भौगोलिक सीमा बनाती है। पूर्व दिशा में देखिए पूर्व दिशा में गंगा, कावेरी, कम्बिनी, यमुना। पूर्व दिशा में यमुना नदी हरियाणा राज्य की भौगोलिक सीमा बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को चलते हैं हमारे। खालिस्तान हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कुमार स्वामी, मनोहर पर्रिकर, मनोहर लाल खट्टर। इनमें से कोई नहीं। देखिए खालिस्तान में आएगा हमारा मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। रण निमंत्रण के लेखक देखिए खुशीराम शर्मा, अनंत राम शर्मा, सूरदास, रविंद्रनाथ। रण निमंत्रण के लेखक ये खुशीराम शर्मा जी हैं। ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट को चलते हमारे। हरियाणा में पक्षी अभ्यारण्य, ये हरियाणा में पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये सुल्तानपुर, पानीपत, पंचकुला, जगदादी। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए सुल्तानपुर है ये। ठीक है ना, हरियाणा में पक्षी अभ्यारण्य ये सुल्तानपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से। और दोस्तों जो साइबेरियाई क्रेन है, जो पक्षी है, वो सुल्तानपुर में ही नजर आते हैं, साइबेरियाई क्रेन। ठीक है ना। हरियाणा में मृदा की समस्या है। देखिए हरियाणा में मृदा की समस्या है। लाल रंग मृदा, हवा का कटाव, कंकड़, शुष्क। हरियाणा में मृदा की समस्या है ये हवा का कटाव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को चलते हैं हमारे। हाल ही में इस वर्ष हरियाणा राज्य की विधानसभा का आम चुनाव संपन्न हुआ है। 2012, 2013, 2014, 2015। हाल ही में इस वर्ष हरियाणा राज्य की विधानसभा का आम चुनाव हुआ है। देखिए जो हमारी सरकार चुनी गई थी अभी, ये सन 2014 में ये हुए थे, है ना, चुनाव। तो ये देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2014। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे। हरियाणा विधानसभा की देखिए खालिस्तान की सीटें हैं, कितनी सीटें हैं? ये 90, 80, 70, 60। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को चलते हमारे। हरियाणा नाम, देखिए हरियाणा नाम का मूल है। देखिए हमें हरियाणा शब्द का पूरा विस्तृत बताना है। रूप क्या है? ये हरियत, हरियाली, हुर्रियत, हल्दी, चंदन। हरियाणा का नाम का देखिए मूल है ये हरियाली से है। ठीक है ना, हरियाणा जब भी कहते हैं ना, हरियाणा हरियाली से संबंधित हमारा ये। चलिए नेक्स्ट को चलते हमारे। हरेड़ा, ये हरेड़ा खालिस्तान के द्वारा ऊर्जा निर्माण की नोडल एजेंसी है। देखिए हरेड़ा जो है के द्वारा ऊर्जा निर्माण की नोडल एजेंसी है। ये कोयल, परमाणु स्रोत, हाइडल, गैर पारंपरिक। देखिए हरेड़ा जो है ये गैर पारंपरिक ऊर्जा द्वारा, है ना, हरेड़ा गैर पारंपरिक के द्वारा ऊर्जा निर्माण की नोडल एजेंसी है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हरियाणा की भाषा है। देखिए हरियाणा की भाषा कौन सी है? हिंदी, हरियाणवी, हरियाली, मराठी। हरियाणा की भाषा जो है देखिए हरियाणवी है। देखिए राजभाषा हमारी जो है ये हिंदी है, और वैसे हमें सभी हरियाणवी भाषा बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। HSSC इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है। देखिए ना, वैसे देखिए हमारे है ना हिंदी होता है, लेकिन हरियाणवी इन्होंने दिया है, हरियाणा की भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। खालिस्तान पर्वतों को हरियाणा में देखा जा सकता है। हिमालय की रेंज, टाइगर हिल्स, अरावली या विंध्य। देखिए जो कौन से पर्वत जो है हरियाणा में देखा जा सकता है? देखिए अरावली के पर्वत जो हैं ये हरियाणा में देखे जा सकते हैं। ये दक्षिणी क्षेत्र में मेवात, फरीदाबाद, गुड़गांव, है ना, भिवानी जिले में भी हैं। तो ये क्या है? ये है अरावली पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट को चलते हैं मेरे। हरियाणा राज्य के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है। ये हरियाणा राज्य की जो खालिस्तान के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है, ये क्या है? वो मध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा, सरल रेखा, करक रेखा।
कि हरियाणा राज्य कर्क रेखा के करीब 300 मील उत्तर दिशा में स्थित है ना, यानी कि 300 मील हमारे दक्षिण में कर्क रेखा गुजरती है जो मध्य प्रदेश से गुजरती है, ठीक है ना। हरियाणा राज्य के करीब की हरियाणा राज्य कर्क रेखा के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। बहुत ही तिरछे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे गए हैं HSCC द्वारा। हरियाणा में होली उत्सव के समय किया जाने वाला नृत्य है, ये कौन सा है? बिहू, कथक, भांगड़ा या लूर। देखिए हरियाणा में होली उत्सव के समय किया जाने वाला नृत्य जो है ये लूर नृत्य है। देखिए बिहू नृत्य जो असम में मनाया जाता है, ठीक है ना। और कथक जो है देखिए उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है ये, ठीक है। भांगड़ा जो आपने बताई है पंजाब राज्य में मनाया जाता है, और लूर जो ये हरियाणा में मनाया जाता है ये, ठीक है। हरियाणा के शॉल का ये खालिस्तान कहते हैं घूंघट, ओढ़नी, फुलकारी या पर्दा। देखिए हरियाणवी जो शॉल है उसको क्या कहते हैं? ये फुलकारी कहते हैं, ये हरियाणवी शॉल को, ठीक है। हरियाणा के शॉल को फुलकारी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। हरियाणा विधानसभा को कहते हैं संसद, मंदिर, विधान परिषद, विधानसभा। हरियाणा विधानसभा को विधानसभा ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। चौधरी देवीलाल का जन्म कहाँ हुआ? पानीपत, सोनीपत, सिरसा या रेवाड़ी। ये चौधरी देवीलाल का जन्म कहाँ हुआ? ये सिरसा में हुआ, और ये हरियाणा के पहले एकमात्र व्यक्ति हैं जो उप प्रधानमंत्री बने हैं, और इनका देखिए सिरसा जिला में चौटाला गांव है, वहाँ इनका जन्म स्थान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। इस वर्ष हरियाणा राज्य की स्थापना हुई? देखिए 1966, 1999, 1947, 1773। देखिए इस वर्ष हरियाणा राज्य की स्थापना हुई ये 1966 में थी, 1 नवंबर 1966 को, जिस दिन हम हरियाणा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अजोधन और खालिस्तान में निवास के दौरान बाबा फरीद ने सूफीवाद का प्रचार किया था। अंबाला, हांसी, करनाल, पानीपत। ये अजोधन और खालिस्तान में निवास के दौरान बाबा फरीद ने सूफीवाद का प्रचार किया था, तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है, ये हांसी में किया था। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। बू अली शाह कलंदर का मकबरा कहाँ स्थित है? जींद, पानीपत, रोहतक, सोनीपत। बू अली शाह कलंदर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, देखिए पानीपत में है बू अली शाह कलंदर का मकबरा, ठीक है। ये पानीपत के देखिए आपको प्रसिद्ध है पानीपत, ये 3 लड़ाइयों के लिए, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है। इसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, मोटे कंबल बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। बिकट कहानी, देखिए बिकट कहानी सूफी कार्य की एक रोमांटिक कविता है, किसके द्वारा लिखी गई थी ये? बिकट कहानी याद रखिएगा। मोहम्मद अफजल, शेख शाह अली, शेख एमान अल्लाह, शेख उस्मान जिंदा पीर। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, देखिए मोहम्मद अफजल द्वारा लिखी गई थी ये बिकट कहानी। देखिए इन्हें याद करने का एक आसान सा तरीका है दोस्तों, आप वीडियो को 2 बार देखिए या 3 बार देखिए, आपको अपने आप याद हो जाएंगे, और रट्टा लगाएंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होने वाला है। आप वीडियो का 2 बार देखिएगा और आपको याद हो जाएंगे प्रश्न, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला प्रश्न हमारा है। हरियाणा पर्यावरण विभाग इस शहर में एक पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने जा रहा है। मेहम, मानेसर, थानेसर, बेरी। ये हरियाणा पर्यावरण विभाग जो है इस शहर में एक पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान लगाएगा, ठीक है। तो कौन सा शहर है वो? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, देखिए मानेसर में स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा। हरियाणा में निम्नलिखित शहरों में से किसका नाम बदलकर बलरामगढ़ कर दिया गया है? करनाल, पंचकुला, बल्लभगढ़ या फरीदाबाद। देखिए शहर का नाम बदल दिया गया, बलरामगढ़ कर दिया गया है, तो किसका किया है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 देखिए बल्लभगढ़ का किया गया है, बलरामगढ़ कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा गजल संग्रह, देखिए गजल संग्रह अहिन्नो के शहर में, ठीक है, अहिन्नो के शहर में इन्होंने लिखा है लीलाधर वियोगी, मंजित शर्मा, माधव कौशिक, अनिल कुमार शर्मा। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, माधव कौशिक द्वारा लिखा गया है अहिन्नो के शहर में। चलिए अगले प्रश्न चलते हमारे। अगला प्रश्न हमारा काव्य संग्रह टूटा हुआ आदमी इन्होंने लिखा है, देखिए काव्य संग्रह है टूटा हुआ आदमी इन्होंने लिखा है सुभाष रस्तोगी, रोहित यादव, भारत भूषण सांगी, डॉक्टर यशपाल वैद्य।
तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सुभाष रस्तोगी द्वारा लिखा गया है ये काव्य संग्रह जो टूटा हुआ आदमी। चलिए अगले प्रश्न चलते हमारे। अगला प्रश्न हमारा लघु कथा पुस्तकें। देखिए लघु कथा पुस्तकें हैं बिखरे सपने और अंतर्द्वंद के लेखक हैं शिवानंद मलिक, मदन गोपाल शास्त्री, शकुंतला बृजमोहन, नरेश कुमार शर्मा। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3। देखिए शकुंतला बृजमोहन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, लघु कथाएं हैं पुस्तकें बिखरे सपने और अंतर्द्वंद शकुंतला बृजमोहन के द्वारा लिखित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक हरियाणा की झील नहीं है? देखिए हमें बताना है कि झील कौन सी नहीं है हरियाणा की। देखिए बड़खल झील है, दमदमा झील भी है, तो मयूर झील, पीकॉक झील या वुलर झील, इन दोनों में से देखिए दोनों तो है ही हमारी। ठीक है, तो वुलर झील और मयूर झील, पीकॉक झील में से कौन सी एक नहीं है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए 3 हो जाएगा। वुलर झील जो है ये उड़ीसा में है। ठीक है ना, हाँ वुलर झील। ठीक है, ये वुलर झील नहीं है, मयूर झील भी है जो पीछे पीकॉक झील बोला जाता है, बड़खल झील और दमदमा झील, ये तीनों ही झील हरियाणा में है, परंतु वुलर झील हरियाणा में नहीं है। चलिए अगले प्रश्न चलते हमारे। देखिए 80 जातियों में से खालिस्तान जातियों समुदायों को हरियाणा में अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है। 56, 60, 63, 65। देखिए 80 जातियां हरियाणा में। ठीक है, उनमें से यानी कितनी जातियों को समुदायों को हरियाणा में अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो सही आंसर क्या? सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3। देखिए 63 जातियों को। ठीक है, 63 जातियों को या समुदायों को हरियाणा में अनुसूचित जाति यानी 80, ठीक है, शेड्यूल कास्ट या पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा भारत सरकार के खालिस्तान के तहत पंचायती राज मंत्रालय MOPR द्वारा शुरू किया गया है ई पंचायत राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट MMP में से एक है। ठीक है, हमें एक बताना है कौन सा है। RLEP, NREP, NEGP, REGP। तो सही आंसर हमारा देखिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा NEGP। ठीक है, NEGP मोड है। ठीक है, ये शुरू किया गया हरियाणा में। देखिए ई पंचायत राज्य मिशन मोड है ये। ठीक है, प्रोजेक्ट MMP से एक है, ये NEGP है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न हमारा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा हरियाणा जनहित कांग्रेस HJC का गठन कब किया गया था? देखिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इन्होंने, ये इनका भी निधन हो चुका है, तो इन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस, ठीक है, के नाम से एक पार्टी गठन किया था। तो कब की थी ये? 2004, 2007, 2009, 2010। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए 2007 में गठित किए थे इन्होंने। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन 2007 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न हमारा है घग्गर नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, घग्गर नदी के विषय में बताना मैंने। यह दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से होकर बहती है। देखिए पहला ही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला ही हमारा गलत है, ये आंसर सही है हमारा। ठीक है, यह दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी, देखिए दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी नहीं, जबकि पंजाब और हरियाणा से होकर बहती है। ठीक है, जबकि इसमें दिल्ली का कोई नहीं आता। ठीक है, हरियाणा की उत्तर दिशा में बहती है, ये करनाल हो गया। ठीक है ना, पंजाब में जाकर के फिर हरियाणा, फिर फरीदाबाद, जींद जिले से होकर बहती है, सिरसा जिला में बहते हुए राजस्थान की तरफ निकल जाती है। देखिए अगले 3 जो है हमारे सही है। इसका उद्गम देखिए शिवालय की पहाड़ियों से है, या बारहमासी नदी है, यह एक आंतरायिक नदी है। ठीक है, ये तीनों ही सही है हमारे। तो CTEP, देखिए CETP का अर्थ है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, CETP का अर्थ है एफ्लुएंट ट्रीट प्लांट, तो कॉमन कमर्शियल कंस्ट्रेंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर होगा हमारा? सही आंसर में ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है ये। ठीक है, CETP का पूरा अर्थ है कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। चलिए अगला प्रश्न हमारा। प्रत्येक वर्ष पिंजौर उद्यान में मनाए जाने वाले बैसाखी मेले में खालिस्तान दिन का प्रोग्राम होता है।
इससे पहले वाली वीडियो में हमारा एक क्वेश्चन आया था। ये 2 दिन का प्रोग्राम कार्यक्रम होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। आम मेला या मैंगो मेला जो प्रत्येक वर्ष पिंजौर के उद्यान में मनाया जाता है, सबसे पहले कब आयोजित किया गया था? देखिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, 1992 में मनाया गया था ये आम मेला जो मैंगो मेला है प्रत्येक वर्ष पिंजौर के उद्यान में मनाया जाता है। और सबसे पहले कब आयोजित किया गया था? ये सन 1992 में आयोजित किया गया था और ये 2 दिन मनाया जाता है और ये जुलाई महीने में मनाया जाता है, ये याद रखिएगा ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हरियाणा में हड्डी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ये हड्डी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। झज्जर, हिसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम, ठीक है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए फरीदाबाद है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हरियाणा में हड्डी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो फरीदाबाद जिला है, ठीक है, हड्डियों पर नक्काशी की जाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हर वर्ष फरीदाबाद में मनाए जाने वाले सूरज कुंड मेले में खालिस्तान दिनों का कार्यक्रम है 12, 15, 17, 19। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए 15 दिनों का कार्यक्रम होता है ये, ठीक है। हर वर्ष फरीदाबाद में मनाए जाने वाले सूरज कुंड मेले में 15 दिनों का कार्यक्रम होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, निम्नलिखित में से किसने राव तुलाराम के साथ सहयोग किया और अहिरवाल में संघर्ष का पुनर्जीवित किया था? राव शमशाद खान, राव किशन गोपाल, राजा नाहर सिंह, मोहम्मद आजम। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, मोहम्मद आजम ने किया था ये, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने राव तुलाराम के साथ सहयोग किया था और अहिरवाल में संघर्ष को पुनर्जीवित किया था? ये मोहम्मद आजम थे। चलिए अगला प्रश्न चलते हमारे, अगला प्रश्न हमारे, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक घटना के बाद सन 1857 में हरियाणा में विद्रोह समाप्त हो गया था? रोहतक का युद्ध 24 मई 1857, दिल्ली का युद्ध 24 सितंबर 1857, गुड़गांव की लड़ाई 30 सितंबर 1857, नारनौल का युद्ध 16 नवंबर 1857। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नारनौल का युद्ध, ठीक है। नारनौल का युद्ध 16 नवंबर 1857 को लड़ाया गया था, ठीक है। इस ऐतिहासिक घटना के बाद 1857 में हरियाणा में विद्रोह समाप्त हो गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए आज की वीडियो हमारी ये समाप्त होती है दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।